हेलो दोस्तों, 4 पीएम मिडिल ईस्ट में आपका इस्तकबाल है। 4 पीएम के चैनल पे हम आपके लिए लेके आते हैं खाड़ी देशों से जुड़ी जरूरी जानकारी और रोचक कहानियां। साथ ही यहाँ हम दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को आपके सामने पेश करते हैं। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे एक बेहद अहम खबर के बारे में। यूएई में हाल ही में एक बहुत बड़ा और इंसानी फैसला लिया है। दुबई ह्यूमैनिटेरियन नाम की संस्था ने शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम के सीधे निर्देश पे अफगानिस्तान को 96 टन मेडिकल मदद भेजी है। ये मदद जीवन बचाने वाली दवाइयों और मेडिकल सामान की है। ये काम दुबई के अल मखतूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट से शुरू हुआ है और काबुल पहुंच गया है। इस मदद से अफगानिस्तान में रहने वाले 2,50,000 से ज्यादा लोगों को अगले 3 महीनों तक जरूरी स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकेंगी। ये खबर सुन के हर इंसान के मन में उम्मीद जागती है कि दुनिया में अभी भी अच्छे लोग हैं और अच्छे देश हैं जो दूसरों की मदद करते हैं। शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम जो हैं यूएई के उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री हैं। वो दुबई के शासक हैं। वो हमेशा से इंसानी मदद और भलाई के कामों में आगे रहते हैं। उनके निर्देशों पे ये पूरा ऑपरेशन हुआ है। शेख मोहम्मद का मानना है दोस्तों की मदद किसी भी देश की राजनीति या हालत को देख के नहीं करनी चाहिए। मदद तो सिर्फ जरूरतमंद लोगों के लिए होनी चाहिए। इसी सोच के साथ यूएई में अफगानिस्तान को ये मदद भेजी है। दोस्तों, अफगानिस्तान में पिछले कई सालों से युद्ध, आर्थिक मुश्किलें और स्वास्थ्य सेवाओं की कमी चल रही है। वहां के अस्पतालों में दवाइयां कम पड़ जाती हैं, डॉक्टरों के पास सामान नहीं होता है, बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग सबसे ज्यादा परेशान रहते हैं। ऐसे में यूएई का ये कदम बहुत बड़ा राहत का काम है। दुबई ह्यूमैनिटेरियन नाम की ये संस्था यूएई की एक बड़ी ह्यूमैनिटेरियन संस्था है। ये 80 से ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ काम करती है। इसमें संयुक्त राष्ट्र के एजेंसियां, गैर सरकारी संगठन और दूसरे पार्टनर शामिल हैं। दोस्तों, ये संस्था मदद के सामान को इकट्ठा करती है, स्टोर करती है और जल्दी से जल्दी जरूरतमंद जगहों पे पहुंचाती है। इस बार भी उन्होंने WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन, MSF यानी कि डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स और UNICEF यानी कि यूनिसेफ के साथ मिलकर ये 96 टन सामान तैयार किया है। ये तीनों संगठन दुनिया भर में स्वास्थ्य और बच्चों की मदद के लिए मशहूर हैं। WHO दवाइयां और टीके देता है, MSF डॉक्टरों की टीमें भेजता है और यूनिसेफ बच्चों और माताओं की देखभाल करता है। इन सब की दवाइयां और सामान दुबई से एक साथ भेजे जाते हैं। ये मदद दोस्तों एयरलिफ्ट से भेजी गई है, यानी बड़े कार्गो प्लेन से। दुबई वर्ल्ड सेंट्रल एयरपोर्ट से ये प्लेन उड़ा और सीधे काबुल पहुंचा। 96 मीटर टन यानी कि लगभग 96,000 किलो सामान था। इसमें इमरजेंसी हेल्थ किट्स, जरूरी दवाइयां, प्राइमरी हेल्थ केयर सप्लाई जैसे कि बैंडेज, इंजेक्शन, एंटीबायोटिक्स, वैक्सीन और दूसरे मेडिकल उपकरण शामिल थे। ये सब सामान अफगानिस्तान के अस्पतालों और क्लिनिक्स में बचेगा, जहां स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत कमजोर है। आर्थिक तंगी, लोगों का विस्थापन और बीमारियों की वजह से मरीज ज्यादा हो गए हैं। ऐसी स्थिति में ये मदद ठीक समय पे आई है। डॉक्टर्स अब बिना रुके इलाज कर सकेंगे। दुबई ह्यूमैनिटेरियन के CEO ने कहा है दोस्तों कि ये एयरलिफ्ट दिखाता है कि मदद पहुंचाने का तरीका बदलने के हालात के अनुसार बदलता रहता है। कभी कभी पुराने रास्ते काम नहीं करते तो नए रास्ते ढूंढने पड़ जाते हैं, हवा से, जमीन से या दोनों मिलकर के। उनका काम सिर्फ यही है कि जीवन बचाने वाली दवाइयां जरूरतमंदों तक पहुंचे। पिछले 2 हफ्तों में ही इस संस्था ने 140 टन से ज्यादा मदद लेबनान, गाजा और अफगानिस्तान पहुंचाई है, कभी ट्रक से, कभी प्लेन से। ये दिखाता है कि यूएई कितनी तेजी से काम करता है। अफगानिस्तान की दोस्तों स्थिति को समझना जरूरी है। वहां तालिबान सरकार के बाद भी बहुत सारी मुश्किलें हैं। अस्पतालों में पैसे की कमी, दवाइयों की कमी, डॉक्टर कम है, महिलाओं और बच्चों को खास तौर पे परेशानी है, बीमारियां फैलती रहती हैं, बाढ़, सूखा और युद्ध के घाव अभी भी ताजा हैं। ऐसे में 96 टन मदद से 2,50,000 लोगों को 3 महीने तक राहत मिलेगी। मतलब रोजाना हजारों मरीजों का इलाज हो सकेगा, टीके लग सकेंगे, छोटी छोटी बीमारियां बड़ी ना बने। ये मदद दोस्तों सिर्फ दवा नहीं है, उम्मीद भी दे रही है। यूएई का इंसानी मदद का इतिहास बहुत ही पुराना है और गौरवशाली है। वो दुनिया भर में मदद भेजते रहते हैं, गाजा हो, लेबनान हो, सूडान हो या फिर अफगानिस्तान। राजनीति से ऊपर उठ के वो सिर्फ इंसानियत देखते हैं। शेख मोहम्मद की सोच सही है कि दुबई की दुनिया का ह्यूमैनिटेरियन हब बनाना है उसको, यहाँ से मदद आसानी से हर जगह पहुंचे। दुबई ह्यूमैनिटेरियन इसी मकसद से बनाया गया है। ये एक हब की तरह काम करता है, जो सामान इकट्ठा होता है और फिर जरूरत के हिसाब से उसको भेज दिया जाता है। दोस्तों, इस मदद के फायदे बहुत है। सबसे पहले तो लोगों को उनकी जान बच जाती है। अस्पतालों में सामान पहुंचने से डॉक्टरों का मनोबल बढ़ता है, बच्चे स्वस्थ रहेंगे, माएं सुरक्षित प्रसव करा सकेंगी, बीमारियां कम होंगी। लंबे समय में ये अफगानिस्तान की स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करेगा। यूएई और अफगानिस्तान के बीच में रिश्ते और मजबूत होंगे। दोनों देशों के बीच जो है एक दूसरे के लोग जो है सम्मान करेंगे, महसूस करेंगे। यूएई ने
पहले भी अफगानिस्तान की मदद की ही है, भेजी भी है। 2020 में कोविड के समय टेस्ट जो है किट और सामान भेजा था। 2023 में भी मेडिकल और फूड सप्लाई भेजी थी। ये नई मदद उस पुरानी परंपरा को जारी रखती है। शेख मोहम्मद के निर्देश पे यूएई हमेशा तैयार रहता है, चाहे कोई भी संकट हो। दुनिया में आजकल बहुत सारे देश संकट में हैं, युद्ध, प्राकृतिक आपदा, गरीबी। ऐसे में यूएई जैसे देशों की मदद बहुत मायने रखती है। वो ना सिर्फ पैसे देते हैं बल्कि सामान, डॉक्टर्स और लॉजिस्टिक्स भी देते हैं। दुबई का एयरपोर्ट और बंदरगाह दुनिया के सबसे अच्छे हैं, इसी वजह से मदद जल्दी पहुंच जाती है। दोस्तों, इस पूरे अभियान में कई लोग शामिल थे। यूएई सरकार, दुबई ह्यूमैनिटेरियन की टीम, अंतर्राष्ट्रीय संगठन और अफगानिस्तान के स्वास्थ्य अधिकारी सबने मिलकर काम किया। सामान पहुंचने के बाद वहां 120 मेडिकल स्टाफ इसे रिसीव करने और बांटने के लिए तैयार थे। ये मदद सिर्फ एक घटना नहीं है दोस्तों, ये यूएई की सोच को दिखाती है। शेख मोहम्मद चाहते हैं कि दुबई शांति और मदद का प्रतीक बने। वो कहते हैं कि इंसानियत सबसे बड़ी चीज है। देश चाहे छोटा हो या बड़ा हो, मदद करने की क्षमता होनी चाहिए। यूएई दोस्तों ये साबित किया है कि अब सोचिए कि 96 टन सामान कितना बड़ा है। एक ट्रक में 10 से 15 टन जाता है, यानी कई ट्रक भर जाएं, लेकिन इसे प्लेन से भेजा गया ताकि जल्दी पहुंचे। अफगानिस्तान में सड़कें भी मुश्किल हैं, इसीलिए एयरलिफ्ट सबसे सही था। इस मदद से लोग जो है फायदा उठाएंगे, उनसे ज्यादा गरीब हैं, विस्थापित लोग हैं, बच्चे होंगे। यूनिसेफ की वजह से बच्चों के लिए खास सामान होगा। एमएसएफ की वजह से इमरजेंसी केस संभल सकेंगे। डब्ल्यूएचओ की वजह से बीमारियों पे काबू पाया जा सकेगा। यूएई के इस काम की दुनिया भर में तारीफ हो रही है। समाचार पत्रों, सोशल मीडिया पे लोग इसे सराह रहे हैं। ये दिखाता है कि अच्छे काम की कीमत होती है। अब आगे क्या दोस्तों, शायद यूएई और मदद भेजेगा, क्योंकि अफगानिस्तान की जरूरतें अभी भी बहुत है। दुबई ह्यूमैनिटेरियन लगातार काम करता ही जा रहा है। शेख मोहम्मद के निर्देश पे भविष्य में भी ऐसे काम होते रहेंगे। इस घटना में हमें ये सीख मिलती है दोस्तों कि मदद करना कितना जो है दिखावा नहीं करना चाहिए, बल्कि ये इंसानी फर्ज होता है। यूएई से पूरा भी कर रहा है। हम सबको भी अपनी क्षमता के अनुसार दूसरों की मदद भी करनी चाहिए, चाहे छोटी हो या फिर बड़ी हो। अफगानिस्तान के लोग इस मदद से बहुत खुश हैं। उनके नेता और डॉक्टर यूएई का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। ये रिश्ता और गहरा होता जा रहा है। यूएई की अर्थव्यवस्था मजबूत है, तेल, टूरिज्म, ट्रेड, लेकिन वो पैसों को सिर्फ अपने लिए नहीं लगाते हैं, दुनिया की भलाई में भी लगाते हैं। यही उनकी बड़ी ताकत है। शेख मोहम्मद खुद एक विजनरी लीडर हैं। उन्होंने दुबई को आधुनिक बनाया है। अब वो इसे ह्यूमैनिटेरियन सेंटर बना रहे हैं। उनके निर्देश पे ही ये 96 टन मदद भेजी गई है। इस पूरे मामले को आसान शब्दों में समझे दोस्तों तो यूएई ने कहा है कि भाईचारा सबसे जरूरी है। जब पड़ोसी या दूर का कोई देश मुश्किल में हो तो मदद जरूर करें, बिना किसी शर्त के। दोस्तों यही संदेश है जो अब हम गिने तो मदद कितनी बड़ी है। 2,50,000 लोग, मतलब एक छोटा शहर जितनी आबादी, 3 महीने तक, यानी कि रोजाना सैकड़ों मरीजों को फायदा होगा। दवाइयों के बिना क्या होता, लोग मर ही जाते, बीमारी फैल जाती, लेकिन अब नहीं, यूएई ने रोक लिया है। ये कदम सिर्फ एक प्लेन उड़ाने का नहीं है, ये जो है दोस्तों प्लानिंग, कोऑर्डिनेशन, पार्टनरशिप का नमूना है। दुबई ह्यूमैनिटेरियन ने दिखा दिया है कि कैसे बड़े काम छोटे छोटे कदमों से होते हैं। यूएई के लोगों को गर्व है, उनका देश ऐसा काम कर रहा है जो दुनिया देख रही है। अफगानिस्तान में महिलाओं की स्थिति कठिन है, लेकिन यूनिसेफ की मदद से मात्र स्वास्थ्य बेहतर होता जा रहा है। बच्चे टीके लगवा सकते हैं। एमएसएफ की दवाइयां सर्जरी और इमरजेंसी में काम आएंगी। डब्ल्यूएचओ की दवाइयां महामारी रोकेंगे। ये सब मिला के दोस्तों एक बड़ी तस्वीर बनाता है। यूएई ने पहले गाजा को भी 22 टन मदद भेजी थी, लेबनान को भी। अब अफगानिस्तान, वो हर मदद पहुंचा रहे हैं वहां पे। शेख मोहम्मद की उम्र और अनुभव उन्हें समझ देते हैं। दोस्तों शांति और मदद से ही दुनिया बेहतर बनती है। इस खबर को पढ़ के युवा पीढ़ी को प्रेरणा मिलेगी। वो भी सोचेंगे कि कैसे दूसरों की मदद करें। अंत में यही कह सकते हैं कि यूएई का ये फैसला सचमुच बहुत बड़ा है। 96 टन मेडिकल मदद सिर्फ सामान नहीं है, बल्कि प्यार और उम्मीद का पैकेट है। शेख मोहम्मद के निर्देश पे हुआ ये काम इंसानियत की मिसाल है। अफगानिस्तान के लोग इसे कभी नहीं भूलेंगे, दुनिया भी इसे याद रखेगी। तो दोस्तों ये थी इस खबर से जुड़ी पूरी जानकारी। वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा।